दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आप मुझसे लाइपोमा का ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं। प्रॉब्लम आ रही है बहुत लोगों को ट्रीटमेंट को समझने में, इलाज शुरू करने में, क्योंकि मैं हर किसी को इलाज नहीं देता हूँ। चाहे वो फिस्चुला का इलाज हो, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम का इलाज हो, चाहे वो लीवर प्रॉब्लम का हो, या वो लीवर का प्रॉब्लम हो, या लाइपोमा का प्रॉब्लम हो, या फिर कैंसर का प्रॉब्लम हो, या फिर हेयर ट्रीटमेंट हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लाइपोमा के बारे में, क्योंकि लाइपोमा के वीडियो में ज़्यादा बनाता हूँ, लाइपोमा के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ और लाइपोमा के पेशेंट ज़्यादा भी होते हैं। अधिकतर लोगों को मैं मना कर देता हूँ कि आप पहले ट्रीटमेंट करवाएं दूसरी जगह, उसके बाद ट्रीटमेंट लेने मेरे पास आएँ। दोस्तों, इसका कारण ये है कि लाइपोमा को ठीक करना बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। लाइपोमा का ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करना होती है, डाइट मेंटेन करने होते हैं, लाइपोमा के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। बच्चे ये काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट होता है, क्योंकि हल्का ट्रीटमेंट है, शुरुआती है, होम्योपैथिक से ठीक हो सकता है। तो आप पहले उसको ट्रीटमेंट करें, उसमें इलाज करें। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए पहले मना क्यों कर देता हूं छोटे बच्चों को? क्योंकि मेरे इलाज में लोग पतले हो जाते हैं, हार्ड मेहनत करना होती है, पर डे मुझसे बात करनी होती है, पर डे मुझे अपने दिनचर्या का, लाइफ स्टाइल का, डाइट का, रूटीन का अपडेट देना होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं ट्रीटमेंट को बंद कर देता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप होम्योपैथिक में इलाज कर लो, 2, 4, 6, 8 महीने देख लो। अगर आपको फायदा हो रहा है तो रेगुलर करो। अगर आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है तब आप मेरे पास आओ। तब आप समझोगे कि लाइपोमा को ठीक करना आसान बात नहीं है और इसको इलाज करने के लिए एक ऐसा डॉक्टर चाहिए हमको कि जो देख रेख में इलाज करे। क्योंकि देख रेख में इलाज करने वाले शायद ही पूरी इंडिया में 2-4 ही डॉक्टर होंगे जो कोई भी बीमारी का इलाज देख रेख में करते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैं बोलता हूं कि 25 साल से कम उम्र के बच्चों को मैं इलाज नहीं देता हूं। जो अपनी उम्र 25 साल से कम बताते हैं, या जब मैं उनका आधार कार्ड चेक करता हूं तो उनको बोलता हूं कि मैं 25 साल से कम उम्र वालों को इलाज नहीं करता हूं। उसका कारण यही है कि आपको पता नहीं है लाइपोमा क्या है। लाइपोमा इतना आसानी से ठीक नहीं होता है। लाइपोमा के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, लाइपोमा के लिए डाइट करनी होती है। अगर आपका वजन कम है तो आप मेरे इलाज में और भी पतले हो जाओगे, और कम उम्र में जब लाइपोमा स्टार्ट होता है तो हल्के फुल्के इलाज से भी वो ठीक हो सकता है। इसके लिए आप पहले जाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलो और दूसरी जगह पे मिलो, दूसरे होम्योपैथिक में इलाज करवाओ। उसके बाद आप देखोगे कि लाइपोमा में कितना स्पीड से ठीक होता है, क्या क्या करना होता है, डॉक्टर आपको डाइट बताता है कि नहीं बताता है, आपका इलाज कैसे करवाता है। इन कारणों के कारण से मैं बोलता हूं कि 25 साल से कम उम्र के बच्चों का मैं इलाज नहीं करता हूं, क्योंकि 25 साल में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। डॉक्टर बोल रहा है आपको रेगुलर बात करनी है, वो रेगुलर बात नहीं करेंगे। वो रेगुलर ऐसी बातें करेंगे कि मैं दूध पी लूँ क्या, मैं नॉनवेज खा लूँ क्या, मैं जिम चला जाऊँ क्या, मैं दिन में सो जाऊँ क्या, मैं डेली मस्टरबेशन करता हूँ। तो ये सब बातें 25 साल की उम्र के बच्चों में बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि उनको बॉडी भी बनानी है, उनको नॉनवेज भी खाना है, उनको डेली मस्टरबेशन भी करना है, गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमना है। तो अगर ये सारी चीज़ें चलेंगी तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा इलाज ही वहीं से शुरू होता है कि आपको डाइट करना पड़ेगा, नॉनवेज बंद करना पड़ेगा, रेगुलर अपडेट करना होगा। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप मेरा इलाज नहीं कर सकते। इसके बाद प्रॉब्लम एक और आती है। कई लोगों ने एक वीडियो देख लिया और मुझे मैसेज कर दिया हम आपसे इलाज कराना चाहते हैं। मैं बोलता हूं आप पहले मेरे वीडियो देखिए, आप मेरा इलाज समझिए, कैसे मैं इलाज करता हूं, कैसे आपको रूटीन करना होगा, कैसे हार्ड वर्क करना होगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं लाइपोमा में, लाइपोमा किस तरह से ठीक होता है, किस तरह से इलाज मैं करता हूं। मुझसे इलाज करने के लिए आपके रूल्स के होने चाहिए कि आपकी एज कितनी होना चाहिए, आपका वजन कैसा होना चाहिए, आपने कहीं पर इलाज करवाया हो, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बोलता हूं कि आप मेरे वीडियो पहले देखें, आप ट्रीटमेंट को समझें, मेरे नेचर को समझें, मेरे रूल्स को समझें, उसके बाद आप इलाज करवा सकते हो। इसके बाद बहुत से बच्चे बात करते जाएंगे, अपने मैसेज डिलीट करते जाएंगे, अपनी फोटो डिलीट करते जाएंगे। मैं बोलूँगा लाइपोमा की फोटो भेजो मुझे। अब आपने मुझे फोटो भेजी और तुरंत डिलीट कर दी, ये क्या तरीका है भाई? डॉक्टर के पास आपका रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो आपसे वो बात क्या करेगा? मैं एक साथ
200 लोगों से बात कर रहा हूँ मान लो, क्योंकि मेरा पूरा ऑनलाइन काम रहता है। देख रेख में इलाज का यही तरीका है कि आप चैट के माध्यम से कर सकते हो। अपने घर पे बुला के आप नहीं कर सकते देख रेख में इलाज, आपको चैट पे ही रेगुलर बात करना होगी, रेगुलर लोगों से पूछना पड़ेगा, रेगुलर लोग आपको अपडेट देंगे, अपना रूटीन बताएंगे। तो आप मैसेज डिलीट करते जा रहे हो, मैं आपको कैसे याद रखूंगा कि मैंने आपको क्या बताया है, आपने मुझसे क्या प्रॉब्लम की थी, आपने लाइपोमा कितना पुराना है, आपकी कितनी उम्र है, आपने क्या क्या इलाज किया है, आप मैसेज डिलीट करते जा रहे हो। तो ऐसे लोगों को साफ मना कर देता हूं, आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा, आप दोबारा बात ना करें। तो ये गलतियां आप ना करें, एक डॉक्टर से इस तरह की बच्चों वाली हरकतें नहीं की जाती हैं। इसके बाद बहुत से बच्चे बोलते हैं सर कुछ डाइट बता दो, हमारा इलाज होम्योपैथिक में चल रहा है, आप डाइट बता दो। तो दोस्तों होम्योपैथिक की डाइट अलग होती है, मेरी डाइट अलग होती है। होम्योपैथिक डॉक्टर अपने दवा के हिसाब से डाइट बताएगा, या दूसरा आयुर्वेदिक जो डॉक्टर बताएगा वो अपनी डाइट दवा के हिसाब से अपनी डाइट बताएगा, क्योंकि हर डॉक्टर अपनी अलग अलग दवाइयाँ देता है, सबके अलग अलग रिसर्च होते हैं। मेरा रिसर्च अलग है, उनका रिसर्च अलग है, वो अपनी डाइट में कुछ और ऐड करवाते हैं, मैं अपनी डाइट में कुछ और ऐड करवाता हूँ। मेरे ग्रुप में मेरे बहुत से वैद्य हैं, कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, मैं अलग तरीके से काम करता हूं। हम लोगों की बातें होती हैं, हम लोग अपने अपने चीज़ें रखते हैं, फिर समझते हैं कि हाँ आपका ट्रीटमेंट जो है उसमें इस प्रकार की डाइट चलेगी, मेरा जो ट्रीटमेंट है मेरा इस तरह की डाइट चलेगी। तो ये चीज़ें ना करें, फिर मैं दोबारा बात नहीं करूँगा। फिर कुछ लोग एक और होते हैं, वो 2018 से मुझसे बात कर रहे हैं, वो 6 महीने बाद बात करता है, सर मैं ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, कितनी फीस है आपकी, क्या करना होगा, मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ। मैं ठीक है, वो 6 महीने के लिए गायब हो जाएगा। फिर 6 महीने बाद फिर आएगा, फिर बोलेगा सर मैं ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, मुझको लाइपोमा हुआ है और मैंने ये इलाज करवाया है, मेरा ठीक नहीं हो रहा है, मैं आपसे इलाज करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब आपको करना होगा बता देना। तो बोलेगा ठीक है बताता हूँ। फिर 8 महीने के बाद फिर वो पूछेगा, हेलो सर मुझको लाइपोमा है, मैं आपका वीडियो देखा था और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये भूल रहा है कि आपका रिकॉर्ड मेरे पास सेव है, मैं कभी किसी का रिकॉर्ड डिलीट नहीं करता हूँ, मेरे कंप्यूटर में मेरे मोबाइल में सबके रिकॉर्ड सेव रहते हैं, क्योंकि देख रेख में जब इलाज करना होता है तो रिकॉर्ड देखकर ही बात होती है। आप जब मुझे मैसेज करोगे तो मैं पहले आपके ऊपर की चैटिंग में जाऊँगा कि आपकी क्या क्या बात हुई थी आपसे, क्या क्या मैंने डाइट बताई थी, क्या क्या दवा का डोज दिया था, कौन कौन सी दवा आपको दी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की बात कर पाऊंगा। तो इस तरह की बदमाशी करते हैं, मतलब वो 4 साल से केवल सोच ही रहे हैं, पूछ ही रहे हैं और ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे। तो फिर मैं ऐसे लोगों को जवाब देना बंद कर देता हूं, रिप्लाई करना बंद कर देता हूं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, सर हम आपसे सलाह लेना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं सलाह ले लीजिए, क्या लेना है। तो बोलेंगे इसमें मांस खा सकते हैं क्या, मैं नाइट ड्यूटी करता हूं, मैं मैरिड हूँ, मैं नॉनवेज खाने का शौकीन हूँ, मैं दूध पीने का शौकीन हूँ, मैं जिम करने का शौकीन हूँ। भाई आप शौकीन हो तो मुझे क्यों बता रहे हो, मेरे रूल्स सब आपके वीडियो में डले हुए हैं, मेरा सब कुछ डला हुआ है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि सर मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, या इलाज कहाँ कराऊँ, मैं कैसे इलाज कर सकता हूँ, कैसे ठीक कर सकता हूँ। आप मुझे अपने शौक क्यों बता रहे हो कि मैं दूध पीने का शौकीन हूँ। आप शौकीन हो तो अच्छी बात है, मैंने जब अपने वीडियो में बताया है कि आपको दूध नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, तो मुझे आप क्यों बता रहे हो मैं खाता हूँ। आप खाते हो अच्छी बात है, लेकिन जब डॉक्टर बताया है आपको तो उससे आप ये सब बातें मत करिए, टाइम पास मत करिए। तो ऐसे लोगों को भी मैं रिप्लाई करना बंद कर देता हूं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 2 महीने 3 महीने बात किए, उसके बाद 1 साल बाद उनका रिप्लाई आता है कि सर मैं दवा अपनी आधी खत्म हो गई थी, अब आधी दवा शुरू करना चाहता हूं। तो ऐसे लोगों का भी मैं इलाज करना बंद कर देता हूं, ऐसे लोगों का इलाज दोबारा नहीं किया जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उन चीज़ों को आप समझोगे तब इलाज कर पाओगे। क्योंकि लाइपोमा ठीक करना आसान बात नहीं है, मेहनत का काम है। आपको मुझसे बात करने के लिए रेगुलर बात करना पड़ेगी, रेगुलर डाइट अपडेट करना पड़ेगी, मेरे सारे वीडियो देखने होंगे, मैं क्या बता रहा हूं उनको समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आपको चलना होगा। क्योंकि डाइट एक नहीं होती कि मैं बोल दूंगा ये खाना ये खाना है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर व्यक्ति की उम्र अलग होती है, हर व्यक्ति के लाइपोमा की टाइमिंग अलग होती है, उसके हिसाब से हमको डाइट ऊपर नीचे, दवा का डोज या दवा अलग अलग प्रकार की होती है, एक दवा नहीं होती है। आदमी का जब मैं फोटो मांगता हूं, आदमी की लाइपोमा की कंडीशन देखता हूं, उसके हिसाब से मैं दवा बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं दवा बना के रख लिया, ऐसे कोई लाइपोमा ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में 2 ही 3 दवा है, उन दवाइयों से ठीक नहीं होता है लाइपोमा।
पेशेंट को देखना होता है, उसके हिसाब से दवाइयाँ बनती हैं, फिर हम पेशेंट को उसके हिसाब से रूल्स फॉलो करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि हम आपसे ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं ऑपरेशन सबका नहीं करता हूँ। जो मेरे पेशेंट हैं जिनका सब लाइपोमा ठीक हो गया, एक आध लाइपोमा बचा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, इसका ऑपरेशन करके मैं निकाल दूंगा। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ ऑपरेशन करवाने के लिए आप आ जाइए, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरे पेशेंट हैं, मैं उनका इलाज करता हूँ, लाइपोमा रोकता हूँ, पूरी तरह से ठीक करता हूँ। बचा कुचा कोई लाइपोमा हार्ड हो था या बहुत पुराना था, वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको मैं निकालता हूँ। पूरे लाइपोमा कभी निकालने के लिए नहीं बोलता हूँ। मेरी एडवाइस यही रहती है कि आप दवा से ठीक करें, सर्जरी ना कराएं आप। बहुत से लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। एक बात और बोलना चाहता हूँ, बहुत से महाशय लोग ये बोलते हैं सर आपके 2-4 लोग हैं उनकी आपने वीडियो बना दी है। मेरे पास हजारों लोग हैं जिनके मैं लाइपोमा ठीक किया हूँ। हर व्यक्ति वीडियो बना के नहीं देता है। कोई बच्चा नया है, किसी की शादी होने वाली है, बहुत सी लड़कियां हैं, लड़कियों के लाइपोमा ठीक हुए, लेकिन लड़कियां वीडियो नहीं बना के देती हैं। बहुत से लोग वीडियो बना के नहीं देते। बहुत से लोगों को मैं बोलता हूँ सर हम आपके पास आएंगे तब आपके साथ वीडियो बनाएंगे। तो आप बताइए, हजारों लोगों के वीडियो, ऐसा तो नहीं जबरदस्ती बनवा लूँ मैं। हजारों लोग हैं जिनके लाइपोमा ठीक हो गए हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। उनसे बोलता हूँ भैया कमेंट तो कर दिया करो ताकि दूसरों को पता चले कि हाँ लाइपोमा ठीक होता है, लेकिन वो कमेंट भी नहीं करते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो इलाज कर रहे हैं मेरा, कम से कम इतना बता दिया करो भैया कि मैं इलाज कैसे करता हूँ, मेरे इलाज से फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, लाइपोमा में आपको आराम मिलता है कि नहीं मिलता, ताकि दूसरों को पता चले भैया कि सामने वाला फर्जी आदमी नहीं है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि आप सबको वीडियो भी देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप फेस दिखाओ अपना, आप बिना फेस को दिखा के भी आप वीडियो दे सकते हैं। वैसे तो मैं चैटिंग डालता रहता हूँ, आपके मैसेज डालता रहता हूँ ताकि लोगों को पता चलता रहे कि अपडेट है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं बोलते नंबर दे दो दूसरे पेशेंट का हमको कि वो ठीक कैसे किया। मैंने 2-3 लोगों के जैसे वीडियो डाले हैं, बलिया वाले का डाला है, राज का डाला है, बनारसी से हैं, कुछ पुणे के हैं, कुछ मुंबई वाले हैं, कुछ दिल्ली वाले हैं। अब दूसरे पेशेंट बोलेंगे आप मुझे उनका मोबाइल नंबर दे दो। मैं बोलता हूँ आपका मोबाइल नंबर मैं दूसरों को दे देता हूँ। अब वो मना करते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर मत दो, और नंबर देने से फायदा भी नहीं है, क्योंकि उनकी डाइट अलग है, उनकी दवा अलग है, आपकी डाइट अलग है, आपका रूल्स अलग है। तो उनसे बात करके आप केवल और केवल नेगेटिविटी आएगी। आप मुझे परेशान करोगे सर आपको उनको ऐसा बता रहे हो, मुझे ऐसा बता रहे हो, उनको आप घी खिला रहे हो, हमको घी के लिए मना कर रहे हो, उनको आप दूध पिला रहे हो, हमको दूध करने के लिए मना कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों से आप नेगेटिविटी आएगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं मना कर देता हूँ कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आप जितने लोगों से बोलूँगा अपने मोबाइल से सबसे बात करवा दूँगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर अब आपको मिल के इलाज करना चाहते हैं। तो सर आपको एक बात क्लियर बता दूँ, जो वैद्य हजारों लोगों से चैटिंग करता है, जो वैद्य अपनी दवाइयाँ खुद बनाता है, वो व्यक्ति मिल नहीं पाता है। यूट्यूब का कोई भी वैद्य मिल नहीं पाता है। हाँ, जिसके पास पेशेंट ही नहीं है, महीने में 1-8 पेशेंट आ रहा है, वो व्यक्ति आपको बुला सकता है, वो बात कर सकता है। लेकिन जिसके पास हजारों लोग हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसको हजारों लोगों से चैटिंग करनी होती है, हजारों लोगों की देखरेख में इलाज करना होता है, ज़रूरी नहीं है लाइपोमा का, बहुत से पेशेंट हैं, कैंसर के हैं और लीवर के हैं, स्किन डिसीज़ के हैं, नासूर के हैं, फिस्चुला के हैं, फिसर के हैं, हर चीज़ का इलाज होता है दोस्तों। उनको देख रेख में इलाज करना होता है। मैं इतनी सालों से काम कर रहा हूँ, सबका ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। बुलाने वाली बात क्या होती है, बहुत से लोग मिले हैं, लेकिन आप वो अपना रिश्ता तो बनाइए, आप रिलेशन तो बनाइए, आप जुड़ाव तो बनाइए। मेरे बहुत से पेशेंट हैं जिनको मैं खुद बोलता हूं कि आप आइए, कब आ रहे हो, लेकिन उन्होंने वो अपनी इमेज बनाई है, वो जुड़ाव बनाया है कि मैं उनके लिए अपना काम छोड़कर समय निकालूं। अभी 2 दिन की बात है, हमारे एक चेतन सर हैं रायगढ़ से, वो आए थे, उन्होंने एक अच्छे होटल में रुके हुए थे। वहाँ पर मुझे वहाँ का कुछ स्पेशल होता है, वहाँ का दूसरे होटलों से वहाँ का खाना अलग होता है। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मैं वहाँ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस लायक उन्होंने समझा, मेरा उनसे जुड़ाव था, वो मेरी सिटी में आए, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया। खाने वाली बात नहीं है, केवल यहाँ पे जुड़ाव वाली बात बोल रहा हूँ। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो आते हैं, मैं उनको खुद रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए जाता हूँ, खुद होटल में रूम दिलवाता हूँ, खुद मिलने जाता हूँ और खुद उनको छोड़ने जाता हूँ। ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन ऐसा तभी करता है जब आपका दिल किसी से जुड़ गया हो। तो दोस्तों बातें बहुत सारी हैं,
मैंने आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्लियर कर सकूं, मेरे ट्रीटमेंट का तरीका बता सकूं। अब आपको समझदारी दिखाना, अगर आपके अंदर समझदारी होगी तो आप मेरी बातों को समझोगे, नहीं तो नेगेटिव लोग तो कोई भी हो, यूट्यूबर है कैसे विश्वास कर लें, ऐसे भी लोग होते हैं। आप यूट्यूबर हो, आपसे कैसे विश्वास कर लें, फिर 2 साल बाद मैसेज करते हैं आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। फिर मैं बोलता हूं आपका मैसेज मेरे पास अभी भी सेव है, यूट्यूबर हो कैसे विश्वास कर लें, तो पहले विश्वास हुआ कि नहीं हुआ आपको ये बताइए। तो बोलते सर 2 साल से वीडियो देख रहे हैं अब विश्वास हो गया। मैं बोलता हूं 2 साल से अपना लाइपोमा बढ़ा लिए हो या अपनी स्किन प्रॉब्लम बढ़ा लिए हो, क्या फायदा मिला आपको? तो समझना है आपको। कोई आदमी आपसे रेगुलर जुड़ा हुआ है, सालों से रेगुलर अपना नंबर पे बात करता है आपसे। हाँ, एक चीज और, बहुत से लोग बोलते हैं कॉल पे बात करना चाहते हैं। मैंने अपने स्टेटस पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, प्लीज कॉल के लिए ना बोले, चैट करें। अगर जरूरत पड़ेगी तो आपसे मैं कॉलिंग पे बात करूंगा, कॉलिंग के लिए ना बोला करें दोस्तों, क्योंकि आपसे कॉलिंग करूंगा तो मैं 50 लोग जो वेट कर रहे हैं चैटिंग पे उनको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। दवा जो बना रहा हूं 2 मिनट में दिमाग मेरा अगर अलग हो गया तो पूरी दवा हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेडिसिन पूरे ध्यान से बनाई जाती है। सब दवाइयों को मिला के नाप तोल करके मिलाया जाता है। थोड़ा भी मेरा दिमाग हटा तो मैं भूल जाऊंगा कि कौन सी दवा मैंने मिला दी, कौन सी दवा नहीं मिला पाई, कितनी मिलानी थी, पूरा नुकसान हो जाएगा आपके चक्कर में। इसलिए मैं हमेशा कॉल पे बात नहीं कर पाता हूं। जो लोग कॉल पे बात करते हैं वो लोग टाइम पूछते हैं, समय देते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि 2 बजे लगाना, रात को 8 बजे लगाना, 9 बजे लगा लेना, तो उससे मैं वीडियो कॉलिंग पे या कॉलिंग पे बात कर लेता हूं। लेकिन हमेशा हर किसी से बात नहीं होती है। बहुत से लोग होते हैं डेली मैसेज कर रहा है, डेली मैसेज कर रहा है, डेली मैसेज कर रहा है, तो मैं उसे बोल देता हूं कि सर आप बात करने के लिए आपको फीस पे करना पड़ेगी, क्योंकि वो मजाक समझ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मैंने कहा आज तक कभी किसी से बात करने के कोई पैसे नहीं लिए। हाँ, कॉलिंग के लिए मैं कभी कभी जरूर बोल देता हूं कि कॉलिंग के लिए, क्योंकि मैं आपको 2 महीने से समझा रहा हूं, फिर आप बोल रहे हो मैं आप कॉलिंग पे बात करना चाहता हूं, तो मैं बोलता हूं कॉलिंग के लिए आपको फीस जमा करना पड़ेगी, या ट्रीटमेंट के बाद आपके लिए कॉलिंग का कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि कॉलिंग के बाद वीडियो कॉलिंग का कोई पैसा नहीं लगता है, कॉलिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, चैटिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप मुझे 2-3 महीने से परेशान कर रहे हो, पर डे बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो मैसेज करना है, कॉलिंग पर भी बात करना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मैं पर्सनली आपसे सीरियसली बोल रहा हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आप बात करना चाहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो फीस पे करिए, एक बार मुझसे बात कर लीजिए। चैटिंग हमेशा के लिए फ्री है, लेकिन बार बार परेशान ना करें। कॉल करें, या रात को 2-2 बजे मैसेज कर रहे हैं, रात को 3-3 बजे मैसेज कर रहे हैं और मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो कॉलिंग कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे बात करने का मतलब ही ये होता है कि आप चैटिंग करेंगे, जब सामने वाला फ्री रहेगा तो आपको चैटिंग के द्वारा रिप्लाई किया जाएगा। कोई भी MBBS डॉक्टर, कोई भी MS या बड़ा जो हॉस्पिटल वाला होगा, वो YouTube पे ट्रीटमेंट के लिए नहीं करता है। वो बोलता है आप हमारे पास आइए, ट्रीटमेंट कराइए। और जो YouTube के थ्रू ट्रीटमेंट करता है वो मिलते नहीं है, वो आपके ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं जो केवल ऑनलाइन के थ्रू ही काम करते हैं। जो देख रेख में इलाज करेगा वो आपको मिल नहीं पाएगा, मिलेगा तो देख रेख में इलाज नहीं कर पाएगा। अगर मैं मिलूंगा तो आपसे फिर वीडियो पे या चैटिंग पे बात नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं दिन भर अपने ऑफिस में बैठ के लोगों को बात मिलता रहूंगा, मुलाकात करता रहूंगा, फिर दवा नहीं बना पाऊंगा। मार्केट में जो दवाइयाँ आती वही देता रहूंगा, फिर आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो आप बोलोगे अरे यार उल्लू बनाता है। उल्लू तो मैंने बहुत अच्छा वर्ड बोला, बहुत से लोग तो ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं। हालांकि मैं रिप्लाई करना या झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है। अपनी अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी ऊर्जाएं होती हैं, जो ऊर्जा जैसी बांटोगे वैसी आदमी को प्राप्त होती है। तो मैं बदतमीजी करना या गलत बाणी बोलना मुझे पसंद नहीं है। आप अगर गलत बोलते हो आपकी अच्छी बात है, आपको भी बदले में वैसा ही मिलेगा किसी और से। अगर आप बदतमीजी कर रहे हो या किसी की बदनामी कर रहे हो या किसी के लिए गलत बोल रहे हो, बदले में आपको मुझसे नहीं किसी और से मिलेगा। लेकिन अगर आपको मुझे गाली दे के अच्छा लगता है, चलो अच्छी बात है। अगर मेरी बुराई हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी प्रसिद्धि ही हो रही है, कोई आदमी मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे सुन रहा है, फिर मुझे वो गाली दे रहा है, तो मेरे लिए बहुत तारीफ वाली बात होती है अगर मेरी कोई गाली देता है तो। हालांकि आपकी गालियों से, आपके गलत कमेंट से सीखने ही मिलता है, क्योंकि जब तक बुराई नहीं होगी, जब तक आपको गलत कोई व्यक्ति गलत नहीं बोलेगा, आपको सीखने नहीं मिलेगा या हमें अपनी कमी दिखाई नहीं देगी कि हम कहाँ पर गलती कहाँ कर रहे हैं। तो करना चाहिए, आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिलता है। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट का मैंने तरीका बताया है कि ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, कि अगर आपने ट्रीटमेंट पहले कहीं नहीं लिया है तो पहले कहीं ट्रीटमेंट करवा के देखें। मुझसे आप इलाज करवाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 साल से ऊपर होना चाहिए, और अगर आप अपने वादों के पक्के हो, मेहनत करना चाहते हो, आप मेरे अनुसार चलोगे, मेहनत कर पाओगे, तभी मेरे पास आप इलाज लेने के लिए आएँ। क्योंकि मेरे इलाज का तरीका ही यही है कि आपको रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा, हर 2-3 दिन में बात करना पड़ेगी, और आपको रेगुलर मुझसे बात करेंगे।
ये सारी चीज़ें मैं लिखित लेता हूँ, लिखवा के लेता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाएगा मेरी तरफ से। ये मैंने लिखित लेना शुरू कर दिया आप, क्योंकि पहले आंख बंद करके ये सब चीज़ें जमाना मुझे थोड़ा पता नहीं था, इसलिए चलो भला करो लोगों का ये सोच के इलाज करता था। लेकिन अब मैंने मना कर दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे इलाज करते नहीं हैं, उल्टा हमको बोलते हैं हमारा ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड रहा है। तो ये सारे चीज़ें देखते हुए अब मैंने अपने रूल्स शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों को समझेंगे और मुझसे जब बात करेंगे तो ये सारी चीज़ों को समझ के मुझसे बात करेंगे। अगर कुछ आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी था। कभी कभी कुछ कड़वी बातें हमारे और आपके लिए अच्छी होती हैं, तो प्लीज़ माइंड ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।